दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एक्चुअली जो टॉपिक है अनदर टॉपिक जिसको कहा जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं, लिखा है आपकी बुक के अंदर सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, कि किस तरीके से सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। ये स्टेट बोर्ड के अंदर लास्ट क्लास टॉपिक है एक्चुअली, वहां पर आप ये पढ़ सकते हैं। स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक्चुअली सीड एंड फ्रूट किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक्चुअली देखो, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है कि सारे ही पॉइंट सारे कवर हो जाएं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली वहां पर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट कवर किया है, ठीक है ना। ओके, देखो क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बात बता देता हूँ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप देखेंगे वो जो होते हैं अपने ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये बात याद रखो आप लोग कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट भी हो, चाहे प्लांट की भी बात करेंगे तो वो क्या करता है, ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है या फिर नई जनरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक्चुअली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ स्प्रिंग आप देख सकते हैं मतलब नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस तरीके से फिर हम बात कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता ही है, लास्ट टाइम वीडियो में बहुत सारा हमने डिस्कस किया है, अभी हमारा कंप्लीट हुआ पॉलिनेशन। वो आप देख सकते हो जो फ्लावर आप देखेंगे पॉलिनेटेड होते हैं, जो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, फ्रूट और सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रूट और सीड। और आपको पॉलिनेशन के बारे में अगर आपको नहीं समझेगा तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टोटल पॉलिनेशन मैंने स्टेट बोर्ड का वहां पर कवर कर चुका, और बहुत सारे वीडियो है, 6-7 वीडियो जो है उसके अंदर पूरा का पूरा पॉलिनेशन मैंने आपको मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट किया है। मेरे वीडियो के अंदर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा पॉलिनेशन किसको कहा जाता है। तो मतलब जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, तो आप देखेंगे वो क्या करते हैं, फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जो पॉलिनेशन करते हैं जो फ्लावर, वो सीड एंड फ्रूट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, तो आप देखेंगे वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है कि फॉर एग्जाम्पल किसको कहा जाता है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, जैसे ये मेल गैमेट है और दूसरा क्या है, फीमेल गैमेट। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, जाइगोट बनता है, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। और आप देख सकते हैं जब जाइगोट बना है तो ये प्रोसीजर को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट से जब जाइगोट बन जाता है उस प्रोसीजर को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जब करता है तो आप देख सकते हो, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम या फिर अभी वो वीडियो अपलोड करना बाकी है कि यहाँ पर मेल गैमेट आते हैं, यहाँ पर दोनों भी ये जो है फीमेल गैमेट से फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। वो आपको अनदर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको ये डायग्राम तो पता ही है, इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको पता ही है किसकी डायग्राम है, आप देख सकते हो ये है ओव्यूल्स की डायग्राम है, ठीक है ना। एनाट्रोपस ओव्यूल आपको पता ही है, ये किसकी डायग्राम है, ओव्यूल की डायग्राम है। ओके, तो आप देखेंगे फिर हम बात करते हैं ओव्यूल्स के बारे में। तो ओव्यूल्स जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल्स जो होता है सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। मतलब ये ओव्यूल्स क्या बनाता है, सीड बनाएगा। कैसा सीड बनेगा वो हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं सबसे पहले सीड कोट की बात करते हैं। जैसा सीड कोट मतलब कवरिंग, सीड की कवरिंग होती है। अगर आप सीड को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीड है, ये सीड के बाहर कवरिंग होती है, क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको कहा जाता है सीड कोट। क्या कहा जाता है, सीड कोट किसको कहा जाता है, कि सीड के आसपास जो होती है कवरिंग होती है उसको कहा जाता है सीड कोट कहा जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली वो सीड कोट बनाता है कौन, जैसा आप देखेंगे ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल से ही बनता है सीड, ये आपको पता है यहाँ पर लिखा ओव्यूल है और ओव्यूल से ही बनता है सीड।
मगर इसके अंदर जो ये दो चीजें दिखाई दे रही है, बाहर की लेयर आप देखेंगे, एक तो ये लेयर और दूसरी ये लेयर मैंने निकाला इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो होते हैं वो सीड कोड बनाते हैं, सीड के बाहर की कवरिंग बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि एक्चुअली सीड कोड मतलब आप देखेंगे जब सीड बनता है, सीड किससे बनता है तो आप देखेंगे ओव्यूल से बनता है, ठीक है ना। आप याद रखो सीड ओव्यूल से बनता है, मगर आप देखेंगे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट, जैसा है आपको पता है, ये जो है फीमेल गैमेट है, ये क्या है फीमेल गैमेट, और ये क्या है मेल गैमेट। जब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं जब आपस में फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तब आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद बनना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर सीड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के ही बाद बनेगा, वैसा ओव्यूल होगा जैसे ही मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होगा। ये भी आप देख सकते हैं यहां पर भी होता है मेल गैमेट, ये भी याद रखो, ये भी मेल गैमेट है, छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है इसमें डायग्राम में बता चुका मैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, याद रखो ये बात आपको आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब आप देख सकते हो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, तब हम बात करें ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है ओव्यूल से, ये जो ओव्यूल से पूरा का पूरा इकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाद में सीड। क्योंकि अगर ये मेल और फीमेल गैमेट, यहां पर बताया मैंने, मेल और फीमेल गैमेट अगर फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। यहां पर जाइगोट बनता है एक्चुअली, आप याद रखो यहाँ पर नीचे वाले पे जाइगोट बनता है, और यहाँ पर जो बनता है उसको कहा जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखो ये पिछले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो आपको देखना है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया पिछले वीडियो के अंदर, ये जो होता है क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, इंडोस्पर्म, ये बीच वाला जो सेल होता है ये इंडोस्पर्म बनाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बाद, जब मेल और फीमेल आपस में गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में सीड बनता है, ठीक है ना। तो सीड जब बनेगा तो उसके हम बाहर की कवरिंग की बात कर रहे हैं, बाहर की कवरिंग आप देख सकते हो। तो यहां पर मैंने बता दिया कि बाहर की कवरिंग कौन बनाता है, क्योंकि ओव्यूल्स ही कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सीड के अंदर। तो ये बाहर की जो कवरिंग होती है ना, ये इंटेगुमेंट कहा जाता है। ये इंटेगुमेंट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है सीड कोड में, किसके अंदर, सीड कोड में। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली आप देख सकते हैं इसके अंदर भी दो जो होता है लेयर दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, दो लेयर दिखाई देती है, ओके। तो आप देख सकते हो, मगर सीड कोड की जब बात कर रहे हैं तो सीड कोड के अंदर क्या होता है, ये बात याद रखो कि एक्चुअली हो सकता है दो लेयर दिखाई दे, इस तरीके से दो लेयर दिखाई देती है सीड कोड के अंदर। जब दो लेयर दिखाई देती है सीड कोड के अंदर तो बाहर को कहा जाता है, बाहर की लेयर को कहा जाता है आउटर, जो होता है टेस्टा होता है। बाहर की लेयर जो होती है ना, आप देख सकते हैं बाहर की लेयर उसको कहा जाता है टेस्टा, और अंदर की लेयर जो होती है, अंदर की लेयर उसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं अंदर की लेयर यहाँ पर जो है थीन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, उसको कहा जाता है टिगमैन। क्या कहा जाता है, टिगमैन कहा जाता है। मतलब सीड आप देख सकते हो, सीड के बाहर दो लेयर फॉर्म होती है, ठीक है ना। आउटर लेयर को कहा जाता है, बाहर की लेयर को कहा जाता है टेस्टा, ठीक है ना। और अंदर की लेयर को कहा जाता है, देखो आप देख सकते हैं बहुत थीन होती है, पतली होती है, ठीक है ना। अंदर की लेयर मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है टिगमैन। क्या कहा जाता है, टिगमैन कहा जाता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है टिगमैन। दूसरी बात करते हैं, ये बात तो आप समझ चुके हो, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी जो मैंने आपको ऊपर जो रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद बात करते हैं न्यूसिलस के बारे में। न्यूसिलस परसिस्टेंट रहता है बहुत सारे प्लांट के अंदर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने निकाला है किसके बारे में, न्यूसिलस के बारे में। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये अंदर जो है इसके अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट, यहाँ पर एम्ब्रियोसाइट दिया है, ठीक है। मगर ये ऊपर की बात करें न्यूसिलस ये है, ठीक है ना, ये जो है इस तरीके से ये न्यूसिलस है, ठीक है। तो न्यूसिलस जो होता है बहुत सारे आप देखेंगे सीड के अंदर परसिस्टेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूसिलस किसके अंदर दिखाई देता है, ब्लैक पेपर। कहां पर दिखाई देता है, ब्लैक पेपर। दूसरी बात आप देख सकते हैं कहां पर दिखाई देता है, बीट, ठीक है ना। बीट का जो सीड बनता है वहां पर न्यूसिलस आप देख सकते हैं परसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। मगर वो न्यूसिलस कन्वर्ट हो जाता है बाद में, आप देख सकते हैं पेरिस्पर्म के अंदर, काय के अंदर कन्वर्ट हो जाता है,
पेरिस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो कि न्यूसेलस की बात करेंगे, परसिस्टेंट होता है, दिखाई देता है, मतलब प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर के अंदर और बीट के अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात आप देख सकते हो, उसका नाम जो होता है न्यूसेलस का कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर भी हम और बहुत सारे पॉइंट समझेंगे। ओके, क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर के पॉइंट में मिटा देता हूं। बात करते हैं अनदर पॉइंट्स। एंडोस्पर्म जो होता है पार्शियली यूज्ड भी हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म किसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है आप देख सकते हैं मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। जब ये मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है, मतलब ये और ये जब फ्यूज होता है तो क्या बनता है, PEN बनता है, और PEN से ही बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। एक्चुअली मैं आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर आपको बताया है मैंने आपको यहां पर बताया है। एक्चुअली आप देखेंगे यहां पर जो दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, और हम बात करें यहां पर जो है मेल गैमेट आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, PEN बनता है। आपस में जब फ्यूज हो गए तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और हम बात करते हैं क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है ना। मतलब ये एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है, याद रखो एंडोस्पर्म बनाता है। जब एंडोस्पर्म बनता है तो एक्चुअली एंडोस्पर्म, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सीड के अंदर दो ही चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है क्या, आप देख सकते हो एम्ब्रियो, और दूसरा होता है क्या, एंडोस्पर्म। इसकी बाहर की कवरिंग होगी, अभी हमने कवरिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। याद रखो इस तरीके से इसके बाहर क्या होंगी, कवरिंग होगी। ओके, तो सीड जो होता है ज्यादातर इस तरीके से दिखाई देता है कि एक होता है एम्ब्रियो पर डिपेंड, अंदर एम्ब्रियो होता है, बाहर जो होता है पूरा का पूरा मटेरियल। आप देखेंगे हम सीड की बात करें, सीड कोड हमने पढ़ लिया, सीड कोड हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, ये सीड कोड हमने हटा दिया, सिर्फ सीड दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो ये पार्शियली यूज हो जाता है एंडोस्पर्म, मतलब हम बात कर रहे हैं इसको यूज कर लिया जाता है। कौन यूज कर लेता है पार्शियली, आप देखेंगे एम्ब्रियो यूज कर लेते हैं। यहाँ पर दिया एंडोस्पर्म जो होता है पार्शियली यूज कौन कर लेता है, एम्ब्रियो कर लेता है, ठीक है ना। तो ये एंडोस्पर्म होता है सीड के अंदर, और इसको कौन आप देख सकते हैं यूज कर लेता है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, एंडोस्पर्मिक और अल्बुमिनस किसको कहा जाता है। ऐसे सीड जिसको आप देख सकते हो क्या आते हो, एंडोस्पर्म आते हो, जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, याद रखो। या फिर उसको कहा जाएगा अल्बुमिनस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अल्बुमिनस कहा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया, मैंने यहाँ पर बताया एंडोस्पर्मिक जो होता है, एंडोस्पर्मिक किसको कहा जाएगा और अल्बुमिनस किसको कहा जाएगा, दोनों भी आप देख सकते हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक का हो या फिर अल्बुमिनस का हो। जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक या फिर उसको अल्बुमिनस। तो कौन से सीड के अंदर आप देखेंगे एंडोस्पर्म हमको दिखाई देता है, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया कस्टर्ड, कोकोनट और मेज, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हमको इजीली दिखाई देता है क्या, एंडोस्पर्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एंडोस्पर्म। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां तक के समझ चुके होंगे। उसके नीचे वाले पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे क्या होगा उसके नीचे, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, 3 पॉइंट समझ चुके हैं आप लोग। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भाई एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कौन कर लेता है, एम्ब्रियो। तो आप देखेंगे यहां पर अब एंडोस्पर्म नहीं रहेगा, बल्कि पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है ना। याद रखो इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिसअपियर हो चुका। एंडोस्पर्म कैसे हो गया, डिसअपियर हो चुका, ठीक है ना। वो भी किसके अंदर होता है, इन मैच्योर सीड के अंदर होता है। जो सीड मैच्योर होते हैं ना उसके अंदर ये दिखाई देता है, ठीक है। क्या एक्चुअली आप देख सकते हैं एंडोस्पर्मिक जो होता है, एंडोस्पर्म यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो कैसा हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का यूटिलाइज कौन कर लेता है,
पूरा का पूरा एम्ब्रियो कर लेता है, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म नहीं होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आप देख सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर उसको कहा जाता है एक्स अल्बुमिनस। क्या कहा जाता है, एक्स अल्बुमिनस। मतलब आप देखेंगे जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है उसको कहा जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर उसको कहा जाएगा एक्स अल्बुमिनस। उसका एंडोस्पर्म जो होता है यूटिलाइज कौन कर लेता है, एम्ब्रियो कर लेता है। कौन से प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं, बीन के अंदर, पी के अंदर और बीन के अंदर आप देखेंगे एंडोस्पर्म आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे के कुछ पॉइंट लिखे हुए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कॉटिलिडॉन के बारे में, कि एक्चुअली आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पर बात करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कॉटिलिडॉन, ठीक है ना। ये जैसा फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो, इसके दो कॉटिलिडॉन है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो, इसके दो कॉटिलिडॉन है यहाँ पर दिखाई दे रहे, ये दो कॉट क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं क्या, कॉटिलिडॉन, ठीक है ना। ये दो कॉट, ओके, क्योंकि दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दो कॉटिलिडॉन, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे ये इसके अंदर जो होता है क्या होता है, ये बात याद रखो कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, क्योंकि इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। ऑलरेडी हमने बात की कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है ना। उसके अंदर जो है कॉटिलिडॉन के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है। क्या होता है, फूड मटेरियल। आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉटिलिडॉन है, कॉटिलिडॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया फूड स्टोरेज होता है, ठीक है ना। अब ये कॉटिलिडॉन के अंदर फूड स्टोरेज होता है, कॉटिलिडॉन क्या करता है, यहाँ पर नीचे दिया फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। याद रखो फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी कि भाई एक्चुअली जो कॉटिलिडॉन होते हैं, यहाँ पर कॉटिलिडॉन दिखाई दे रहे, क्योंकि ये जो होता है इसके अंदर क्या नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो उसके अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, कहां पर, कॉटिलिडॉन में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कॉटिलिडॉन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं सीड से क्या होगा, प्लांट ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है लास्ट वाला टर्मिनोलॉजी दिया है पेरिकार्प के बारे में। अब पेरिकार्प के बारे में हम समझ लेते हैं, या फिर फ्रूट के बारे में समझ लेंगे कि फ्रूट किसको कहा जाता है। ये लास्ट वाला टॉपिक बचा है कौन सा, पेरिकार्प के बारे में। मैं लिख देता हूं पेरिकार्प किसको कहा जाता है, ठीक है। पेरिकार्प, ठीक है। देखो एक्चुअली इसके बाहर देखो ये जो होता है ओव्यूल होता है, मगर इसके बाहर जो होता है वो ओवरी होता है। क्या होता है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं क्या है, ओवरी, ठीक है ना। तो ओवरी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर। तो ये बात याद रखो कि ओवरी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप देख सकते हो। मगर आप देखेंगे क्या एक्चुअली जो बाहर की पूरी कवरिंग होती है ये इसी को कहा जाता है, हम बात करें पेरिकार्प, जो क्योंकि एक्चुअली अगर ये फूड मटेरियल के फॉर्म में है तो इसको हम फूड कहेंगे, या आप देख सकते हैं ये फ्रूट तो पूरा ही फ्रूट है, आप देख सकते हैं दिखाई देता है। मगर सिंपल याद रखो उसके अंदर जो कवरिंग होती है, जैसा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंगो का, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैंगो का इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये उसका पेरिकार्प, क्या है, पेरिकार्प। पेरिकार्प जो बना होता है वो तो स्टेट बोर्ड में तो नहीं दिया है, मगर उसका बाहर की लेयर जो ग्रीन होती है, जैसा कच्चा मैंगो अगर आप लोगे तो बाहर का जो होती है कच्ची लेयर, जो आप ग्रीन कलर की जो लेयर दिखाई देती है उसको कहते हैं इपिकार्प। और जो अंदर जो हम खाते हैं, जो आप देख सकते खट्टा खट्टा हमको लगता है, वो अंदर का उसको कहा जाता है मेसोकार्प। और आप देख सकते हैं अंदर की एक लेयर होती है, बहुत प्लेन होती है, चिकनी लेयर होती है, उसको कहा जाता है एंडोकार्प, ठीक है, ये याद रखो। और ये तीनों लेयर मिलाकर क्या बनता है, पेरिकार्प बनता है। क्या बनता है, पेरिकार्प। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। मगर आप देख सकते कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसा मटर की फली ले लेते हैं जिसको पाइसम सटाइमम हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते इसके अंदर ये पेरिकार्प है, क्या है ये, पेरिकार्प, ठीक है। याद रखो ये पेरिकार्प जो होता है आप देख सकते हैं ये तीन लेयर के अंदर डिवाइड नहीं होता, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के अंदर ये डिवाइड नहीं होता, बल्कि इसकी एक ही लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मतलब ये तीन लेयर के अंदर डिवाइड नहीं होता है। मगर आप देख सकते हैं मैंगो के अंदर आप देखोगे तो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इसके तीन लेयर दिखाई देती है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा फ्रूट हो चुका, क्योंकि इसके अंदर सीड भी है, ये भी फ्रूट हो चुका,
आप देख सकते हैं फ्रूट लिखा है, पूरा फ्रूट हो गया क्योंकि इसके अंदर सीड भी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर बताया कि फ्रूट किससे बनता है, तो फ्रूट बनता है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। एक्चुअली फ्रूट जो बनता है वो किससे बनता है, याद रखो, सीड से बनता है और पेरिकार्प से बनता है। पेरिकार्प, बाहर की लेयर कवरिंग जो होती है उसको कहा गया पेरिकार्प दिखाई दे रहा है, और अंदर क्या दिखाई देता है, सीड दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं टोटली क्या बन चुका, फ्रूट बन चुका। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है ना, किस तरीके से सीड बना है आप देख सकते हो। और फ्रूट मैंने बता दिया किसको कहा जाता है भाई, सीड और फ्रूट पेरिकार्प से बनता है क्या, फ्रूट बनता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग, ये मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो को आप देख सकते हो, आप अंडरस्टैंडिंग करो, समझो। इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और जो आपके दोस्त है आसपास के भाई बायोलॉजी के लेक्चर है, पूरा जो 12 का है वो पूरा चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका रिस्पॉन्स आपका बनता है कि भाई सर को पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।